ओम शांति। सुनते हैं 24 जनवरी 78 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है निरंतर सेवाधारी। आज की मुरली में बाबा ने कहा बाप दादा को किस बात पर नाज है। दूसरा, बाबा ने बाप दादा कौन सा गीत गाते हैं। फिर बाबा ने कहा कौन सा प्रोग्राम राजधानी का फाउंडेशन स्टोन सेरेमनी रहा। लास्ट बाबा ने कहा सदा विघ्न विनाशक कौन बच्चे बनते हैं। तो आओ सुनते हैं 24 जनवरी 78 की अव्यक्त मुरली निरंतर सेवाधारी। आज बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक बीच चमकता हुआ सितारा कहो या हीरा कहो देखते हुए हर्षित हो रहे हैं। हर एक की चमक न्यारी और प्यारी थी। इन चमकते हुए सितारों से हर आत्मा की तकदीर की लकीरें स्पष्ट दिखाई देती हैं। बाप दादा को नाज है कैसे कैसे बिछड़े हुए बच्चे अपना भाग्य बनाने के लिए कितना गुप्त और प्रत्यक्ष पुरुषार्थ कर रहे हैं। आज बाप दादा बच्चों का गीत गा रहे थे। आज कौन सा गीत गाया? बच्चों की महिमा का। हर बच्चे को बाप को प्रत्यक्ष करने का उमंग देखा। सिवाय बच्चों के बाप प्रत्यक्ष हो भी नहीं सकता। तो बाप को भी प्रत्यक्ष करने वाले कितने श्रेष्ठ ठहरे। इतना नशा या सेवा की स्मृति सदा रहे। जैसे बाप अविनाशी है आत्मा भी अविनाशी है। सर्व प्राप्ति संगम युग की अविनाशी है। ऐसे ही स्मृति या नशा भी अविनाशी है। अंतर नहीं होना चाहिए। अंतर आना अर्थात मंत्र को भूलना। अगर मंत्र याद है तो नशे में अंतर नहीं हो सकता। सब नजर ब्राह्मणों को देख इतना जरूर अनुभव करती है कि कमाल है। साधारण कन्याओं माताओं ने गुप्त में इतनी सेना तैयार कर ली है। ये जो पब्लिक की नज़र जाती है ब्राह्मणों को देख के, बाबा उसकी रिजल्ट बता रहे हैं। ऐसा कब सोचा नहीं था, समझा नहीं था। सबकी दिव्य सूरतों ने बाप दादा की मूरत को कर्तव्य द्वारा लोगों के सामने प्रत्यक्ष जरूर किया है। बाप दादा विदेश से आए हुए बच्चों को या भारत में आए हुए बच्चों जिन्होंने भी सेवा में उंगली दी अर्थात अपने राज्य का फाउंडेशन डाला, उन्हें देख हर्षित होते हैं। अब यह कॉन्फ्रेंस ब्राह्मणों की अपनी अपनी राजधानी के अधिकारी बनने का फाउंडेशन स्टोन सेरेमनी था। मतलब जो दिल्ली में कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसमें सब जोन वाले भी, विदेश वाले भी, पूरा भारत के सबकी ड्यूटीज लगी थी। इसलिए कोई भी विदेश के सेंटर्स की आत्माएं या भारत में भी कोई जोन रहा नहीं। यह की हुई गुप्त सेवा थोड़े समय में प्रत्यक्ष रूप दिखावेगी। अभी तो गुप्त वेश में अपना फाउंडेशन स्टोन डाला है अर्थात बीज डाला है, लेकिन समय प्रमाण यही बीज फल के रूप में आप सब देखेंगे। यही दुनिया के लोग आपका आवाहन करेंगे, आजयान करेंगे। तो बाबा ने कहा थोड़ा टाइम और देखो, सब आपका आवाहन करेंगे। पहला फाउंडेशन यह क्वेश्चन उठा है कि कौन है ये। अब दोबारा फिर क्वेश्चन का उत्तर मिलेगा। आज बाप दादा ये रूरवान कर रहे थे
आगे के लिए भी जैसे निरंतर योगी का वरदान बाप द्वारा प्राप्त हुआ है, वैसे ही निरंतर सेवाधारी बनो। निरंतर योगी का तो मिला, अब निरंतर सेवाधारी बनो। सोते हुए भी सेवा हो, सोते हुए भी कोई देखे तो आपके चेहरे से शांति आनंद के वाइब्रेशन अनुभव करे। इसलिए कहा जाता है कि बड़ी मीठी नींद थी। नींद में भी अंतर होता है। हर संकल्प में, हर कर्म में सदा सर्विस समाई हुई हो, इसको कहा जाता है निरंतर सेवाधारी। बाप और सेवा, जैसे बाप अति प्यारे ते प्यारा है, बाप के बिना जीवन ही नहीं, ऐसे ही सेवा के बिना भी जीवन नहीं। ऐसे निरंतर योगी और निरंतर सेवाधारी सदा विघ्न विनाशक होते हैं। बाप की याद और सेवा, यह डबल लॉक लग जाता है, इसलिए माया आ नहीं सकती। चेक करो कि सदा डबल लॉक रहता है। अगर सिंगल लॉक है तो माया के आने की मार्जिन रह जाती। इसलिए बार बार अटेंशन दो कि बाप की याद और सेवा में हम तत्पर हैं। सदा ये याद रखो, सर्व कर्मेंद्रियों द्वारा बाप की याद की स्मृति दिलाने की सेवा करते रहते हैं। हर संकल्प द्वारा विश्व कल्याण अर्थात लाइट हाउस का कर्तव्य करते रहते हैं। हर सेकंड की पावरफुल वृत्ति द्वारा चारों ओर पावरफुल वाइब्रेशन फैलाते रहते हैं, अर्थात वायुमंडल परिवर्तित करते रहते हैं। हर कर्म द्वारा हर आत्मा को कर्म योगी भाव का वरदान देते रहते हैं। हर कदम में स्वयं प्रति पद्मों की कमाई जमा करते जा रहे हो। तो संकल्प, समय, वृत्ति और कर्म चारों को सेवा प्रति लगाओ। संकल्प, समय, वृत्ति और कर्म चारों को सेवा प्रति लगाओ। इसको कहा जाता है निरंतर सेवाधारी, अर्थात सर्विसेबल। अच्छा, जैसे मधुबन में मेला है, वैसे अंत में आत्माओं का मेला भी होने वाला है। मधुबन अच्छा लगता है या विदेश अच्छा लगता है? मधुबन किसको कहा जाता है? जहां ब्राह्मणों का संगठन है वहां मधुबन है। तो हर एक विदेश के स्थान को मधुबन बनाओ। मधुबन बनावेंगे तो बाप दादा भी आएंगे, क्योंकि बाप का वायदा है कि मधुबन में आना है। तो जहां मधुबन वहां बाप दादा। आगे चलकर बहुत वंडर्स देखेंगे। अभी जैसे भारत की संख्या बढ़ती जा रही है, वैसे थोड़े समय में विदेश की संख्या भी बढ़ाओ। जहां रहते हो वह चारों ओर आवाज फैल जाए, क्वेश्चन उत्पन्न हो कि ये कौन है और क्या है। जब ऐसे संगठन तैयार करेंगे तो जहां संगठन है वहां बाप दादा भी हाजिर नाजर है। वहां खुशी होती है, यहां आने में खुशी होती? वहां खुशी होती या यहां आने में खुशी होती? कितना भी कहो फिर भी बड़ा तो बड़ा है। फैसला दे दिया बाबा ने, नेचुरल मधुबन तो मधुबन ही, छोटा छोटा है, क्योंकि डायरेक्ट साकार तन की जन्म भूमि, कर्म भूमि, चरित्र भूमि का विशेष महत्व तो है ही। तब तो भक्ति में भी कुछ नहीं होते हुए स्थान का महत्व है। मूर्ति पुरानी होगी और घर में बहुत अच्छी सुंदर मूर्ति होगी, भक्त फिर भी स्थान का महत्व देते हैं। तो स्थान का महत्व है, लेकिन अपनी फुलवाड़ी को भी बढ़ाओ। मधुबन जैसा नक्शा बनाओ। जब मिनी मधुबन भी होगा तो सभी को आकर्षण होगी देखने की। अच्छा, बाप दादा
वर्तमान सेवा की तो थैंक्स देते हैं और भविष्य सेवा के लिए फिर स्मृति दिलाते हैं। बाप दादा को बच्चों से ज़्यादा स्नेह कहो या शुभ ममता कहो, माँ की बच्चों में ममता होती है ना, तड़फते नहीं हैं लेकिन समा जाते हैं, उदास नहीं होते लेकिन बच्चों को सन्मुख इमर्ज कर स्नेह के सागर में समा जाते हैं। बाप का स्नेह है तब तो आपको भी स्नेह उत्पन्न होता है ना। स्नेह है तब तो अव्यक्त से भी व्यक्त में आते हो। अच्छा, ऐसे स्नेह के बंधन में बांधने वाले, स्नेह से बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, सेवा द्वारा विश्व के कल्याणार्थ निमित्त बने हुए सदा महादानी और वरदानी ऐसे निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। आज बाबा ने कितना सुंदर कहा, अपने अपने सेंटर को भी मिनी मधुबन की तरह बनाओ। हाँ, जहाँ ब्राह्मण वहाँ बाबा का वायदा है, वहाँ बाबा हाजिर नाजर है। कितनी सुंदर बात बाबा ने सुनाई। और बाबा ने चारों ही बातें सेवा में लगाने के लिए कहा, संकल्प, समय और बच्चे वृत्ति, इन सब चीज़ों को, चारों ही चीज़ों को बाबा ने कहा अपना सेवा में लगाओ। तो बच्चे और कर्म, इन सब को सेवा में लगाओ। फिर बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को बताया कि विघ्न विनाशक वो होंगे जो निरंतर योगी और निरंतर सेवाधारी। ये डबल लॉक लगाना है। अच्छा, और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।